हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका आज के लेक्चर में। ठीक है, आज हम क्या देखने जा रहे हैं। हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को देख लिया है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में। राइट, आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में बताया है। राइट, हर कॉन्सेप्ट को एकदम इजी समझाने का ट्राई किया है। आइए आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो कि चैप्टर 2 है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको साइंस पढ़ना है तो उसके वर्ड में घुस जाइए। राइट, सबसे पहले देखते हैं डाइवर्सिटी होती क्या है। राइट, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप इस लेक्चर को केवल सुन भी लेते हैं ना, तो मेरी गारंटी है आपका डाउट 100% क्लियर हो जाने वाला है। तो 4 स्लाइड में मैं लेके आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, इसको पूरा डेफिनेशन प्लस उसके एक्सप्लेनेशन के साथ देखते जाएंगे। बहुत ही सिंपल लेक्चर होने वाला है। मैंने अपने हाथों से इन नोट्स को लिखा है, तो ये लेक्चर मेरी गारंटी है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे आपके लिए। बस आप अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है देखें। डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड ऑन अर्थ, मतलब अर्थ में कितने जितने भी प्रकार के वैरायटी ऑफ लिविंग बींग मौजूद है ना, उसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, दे आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं और बर्ड में होती है। ठीक है, क्योंकि वो जो वेराइटी है ना वो सभी चीज़ों में पाई जाती है। ठीक है, हर चीज़ों में वेराइटी पाई जाती है। ठीक है, देयर दे डिफर इन देयर साइज। ठीक है, वो एक दूसरे से साइज में, शेप में, कलर में और प्लेस, मतलब जहाँ वे रह रहे हैं उसमें, और क्या ये कैसे ग्रोथ हो रहे हैं, वे दे ग्रो, दे सब चीज में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो वेराइटीज है ना उसी को बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। राइट, अब बायोडाइवर्सिटी आपके लिए नया टर्म है। राइट, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए। ये आने वाले लेक्चर्स में या आप आगे चलेंगे ना तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, बाकी होप आपको डाइवर्सिटी क्या है वो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर ये जो बुलेट पॉइंट्स में लिखाया रहता है ना, ये नोट रहता है और ये इंपॉर्टेंट रहता है। राइट, तो इसको आप देखते हुए भी चलेंगे क्या बोल रहा है। देखिए, दे द मोर वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स इन एन एरिया द रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जितनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स एक एरिया में पाया जाएगा, राइट, उतना ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से हो गया। राइट, अब हम प्लांट्स के और एनिमल्स के ग्रुप को देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ प्लांट देखते हैं। ठीक है, प्लांट की ग्रुपिंग कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए, प्लांट कैन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट वे। ठीक है, डिफरेंट वे में प्लांट को ग्रुप किया जाता है। ठीक है, दे कैन बी ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किसके बेसिस पे इस चीज को ग्रुप किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ऐसा ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इधर इसको ऐसे घुमा लेते हैं, इसको ले लेते हैं थोड़ा सा ना। चलिए, किसके बेस पे इसको ग्रुप किया जाता है। तो देखिए, प्लांट को किया जाता है स्टेम एंड हाइट के ऊपर। ठीक है, लीफ वेनेशन, ठीक है, टाइप ऑफ रूट एंड टाइप ऑफ सीड के ऊपर इसको ग्रुपिंग किया जाता है। अब हम एक एक चीज को देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बस बता के नहीं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 2.1 में ही देख रहे हैं हम, प्लांट बेस्ड ऑन स्टेम एंड हाइट। ठीक है, स्टेम और हाइट के बेस पे प्लांट को कैसे ग्रुप किया जाता है, आइए उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम तीन चीज पढ़ते हैं, हर्ब, सर्ब्स एंड ट्री। राइट, अब इन चीजों के बारे में भी समझने का ट्राई करते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो जो हर्ब्स रहते हैं, राइट, वो क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं विथ सॉफ्ट एंड ग्रास स्टेम। ठीक है, वो बहुत ही सॉफ्ट और ग्रासी ग्रीन स्टेम रहते हैं उनके, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रास में मिल जाता है। ठीक है, कोरिएंडर में मिल जाता है और मिंट में मिल जाता है। राइट, ये चीज में आपको देखने को मिल जाता है, सॉफ्ट प्लांट रहते हैं ये। ठीक है, और इसको हर्ब्स कहा जाता है। राइट, सेकंड आ गया हमारा सर्ब्स। सर्ब्स क्या होते हैं, वो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो सर्ब्स होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट रहते हैं विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम। ठीक है, और इनका स्टेम क्या रहता है, हार्ड रहता है और थोड़ा वुडी रहता है, मतलब लकड़ियां पाई जाती हैं इनके स्टेम में। ठीक है, जैसे कि आपको रोज और हिबिस्कस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो सर्ब्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। राइट, तीसरा हमारा आ जाता है ट्री। ट्री क्या होता है, देखिए, ट्री होता है टॉल एंड बिगर प्लांट विद थिक एंड हार्ड वुडी स्टेम। ठीक है, जो बड़े पेड़ आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, वो सब ट्रीज के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंगो, नीम, बनियान, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। सो होप आपको प्लांट जो कि स्टेम और हाइट के ऊपर वे बेस हैं वो चीज समझ में आ गया होगा।
राइट। हम सेकेंडली क्या देखते हैं, देखिए प्लांट बेस्ड ऑन लीफ वेनेशन, ठीक है। अब लीफ वेनेशन के तौर पे अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि वेनेशन, अब आपने नया वर्ड आया तो आपको पता है कि नहीं, तो सबसे पहले उस चीज को देखें। देखिए वेन्स मतलब वो जो लाइंस रहती है ना इन द लीफ आर कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। जो पत्तियों में देखिए, जो डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है, ये जो लाइन आप जा रही है ना, ये सब जो लाइनें हैं यही वेनेशन कहलाती हैं, ठीक है। मतलब ये वेन्स रहती हैं और इसी को वेनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो प्लांट कैन बी टू टाइप्स, ठीक है। जो वेनेशन लीफ वेनेशन है ना वो टू टाइप का होता है, राइट। पहला क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है और पैरेलल वेनेशन होता है। अब ये क्या होता है इस चीज के बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में देखते हैं। सो वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क लाइक अ नेट, ठीक है। नेट के लाइक इसका क्या रहता है, जो वेन्स रहते हैं, लाइंस रहती है ना, वो नेटवर्क फॉर्म कर देती है, मतलब एकदम नेट की टाइप से। देखिए जैसे कि एकदम फैली हुई दिख रही है ना आपको, ये देखिए, देखिए पूरी इसकी जो वेन्स है वो पूरी फैली हुई है ना, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर आता है। और ये चीज आपको याद रखना है कि रेटिकुलेट वेनेशन आपको डाइकोट प्लांट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। डाइकोट प्लांट और मोनोकाट प्लांट होते हैं, तो जो रेटिकुलेट वेनेशन है ना, जितने भी डाइकोट प्लांट है वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा आपका, मैंगो, पीपल, हिबिस्कस, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, राइट। और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे जितने भी डाइकोट प्लांट है, राइट। और पैरेलल वेनेशन क्या होता है, देखिए पैरेलल वेनेशन होता है वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जो वेन्स रहते हैं ना इसमें एकदम पैरेलल रहते हैं ईच अदर, ठीक है। और ये ज्यादातर मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल ग्रास, व्हीट और मेज हो जाते हैं। अगर आप मेज मतलब मक्के के पौधे को देखेंगे, या फिर व्हीट गेहूं, या फिर ग्रास को देखेंगे, तो उसकी जो लीफ रहती है ना वो पैरेलल रहती है, देखिए सीधे फॉर्म में, ना नेटवर्क लाइक फॉर्म कर रही है ना कुछ फॉर्म कर रही है, ठीक है। ये तो ये पैरेलल वेनेशन की एग्जांपल है। और जितने भी मोनोकाट प्लांट होते हैं ना वो सब, वो उन सभी के लिए पैरेलल वेनेशन शो करती है। तो आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। तीसरा में हम क्या देख रहे हैं, देखिए प्लांट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रूट, ठीक है। अब रूट भी दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, पहला टैप रूट और फाइब्रस रूट, ठीक है। अब टैप रूट क्या होता है, अब हम वर्ड आया है तो अब उसके बारे में भी जानना चाह जरूरी है, राइट। सो वन मेन रूट ग्रो डाउनवर्ड्स एंड मेनी स्मॉल रूट अराइज फ्रॉम इट्स, ठीक है। एक मेन रूट रहती है जो डाउनवर्ड ग्रोथ करती है, ठीक है। एक ही मेन रूट रहती है, ठीक है, बहुत ही लंबी एक मेन रूट आपको दिख रही होगी जो कि ग्रो होती है डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर। और उससे स्मॉल क्या मतलब रूट निकलते हैं, ठीक है। देखिए उसी के अंदर जो मेन रूट है ना उसी से स्मॉल रूट अराइज हो रहे हैं, उसको टैप रूट बोला जाता है, ठीक है। अब ये चीज को भी आपको याद रखना है कि जो टैप रूट है वो डाइकोट प्लांट में मिलती है। अब इसको लिंक कर सकते हैं, जो टैप रूट रहती है वो डाइकोट प्लांट में मिलती है, और डाइकोट प्लांट की जो लीफ रहती है वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, पी और मस्टर्ड, ठीक है। ये कॉमन एग्जांपल है। जैसे पी और मस्टर्ड के जो रूट रहते हैं ना वो टैप रूट रहते हैं, और ये क्योंकि एक डाइकोट प्लांट के अंतर्गत आते हैं तो जितने भी डाइकोट प्लांट है ना वो सब टैप रूट शो करेंगे, राइट। दूसरा होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है, जो मैनी रूट्स ऑफ सेम साइज अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। बहुत सारे रूट, जो बेस रहता है ना, ये देखिए ये बेस है, यहाँ से बहुत सारे रूट अराइज होते हैं ना, उसको फाइब्रस रूट कहा जाता है। मतलब इसमें एक सिंगल रूट नहीं होती है, बहुत सारे रूट बेस ऑफ स्टेम से अराइज करते हैं ना, उस चीज को बोला जाता है। ये कहाँ फाइंड क्यों पाई जाती है, ये ज्यादातर मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलती है, जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, ये सब में आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलेगी, राइट। तो होप आपको टाइप्स ऑफ रूट समझ में आ गए होंगे बेस्ड ऑन प्लांट। आइए चौथे नंबर पे देखते हैं, चौथा नंबर क्या बोल रहा है अपना। चौथे में बोल रहा है अपना प्लांट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सीड। सीड के टाइप से भी अब दो टाइप से होता है सीड। क्यों, कौन कौन सा होता है, एक होता है डाइकोट सीड और दूसरा होता है मोनोकोट सीड। अब डाइकोट, अब इसके वर्ड को ही तोड़िए, डाइकोट मतलब क्या होता है, डाई मतलब टू, कोट मतलब कोटिलेडन। तो सीड हैव टू कोटिलेडन, ठीक है। जिसकी भी टू कोटिलेडन होती हैं वो डाइकोट सीड होती है, ठीक है। जैसे सीड लिप्स, ठीक है। जो कोटिलेडन रहता है उसको सीड लीफ कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि पी, ग्राम, बीन, मैंगो, ये सब डाइकोट रूट शो करती है क्योंकि इसमें दो कोटिलेडन रहते हैं, तोड़ेंगे ना तो दो कोटिलेडन रहते हैं, राइट। सेकंड होता है मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड क्या होता है, सीड हैव वन कोटिलेडन, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और कोटिलेडन का मतलब होता है, कॉट मतलब कोटिलेडन, ठीक है। मोनो, डाई, बाई, ये सब आप आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, तो ये सब चीज की टेंशन मत लीजिए, ये सब चीज आपको पढ़ाया जाएगा।
राइट। बस इतना याद रखिए, जो मोनोकॉट रहता है ना वो सिंगल कोटिलेडन में, वन कोटिलेडन में पाया जाता है, और बाई बाई मतलब होता है दो, और मोनो मतलब होता है वन। ठीक है, ये सब चीज़ आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाई जाएगी, या फिर आगे आने वाले क्लास में आप सीखेंगे जरूर। ठीक है, लेकिन अभी से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। राइट। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, मेज, वीट, राइस, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि इसकी सीट कैसी दिखती है और डाइकोट सीट कैसी दिखती है। मोनोकोट और डाइकोट सीट दोनों को आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसी के लिए मैंने आपके लिए डायग्राम भी लेके आया है। राइट। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम क्या देखने जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल। राइट। अब ग्रुप ऑफ प्लांट हम देख चुके हैं। राइट। ग्रुप ऑफ प्लांट के भी हम टाइप्स के अंदर से पूरा को आप समझ के आ चुके हैं। अब हम ग्रुप ऑफ एनिमल देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ एनिमल देखते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल कैसे होता है। सो एनिमल आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, मतलब रहन सहन कैसे कहाँ रहते हैं। ठीक है, बॉडी कवरिंग कैसी उनकी बॉडी है, सभी एनिमल्स की बॉडी सेम है कि अलग अलग है। ठीक है, बॉडी की स्ट्रक्चर्स, हर एनिमल की स्ट्रक्चर अलग अलग है कि सेम है, इसके बेस पे। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्या मोड अपनाते हैं। और फूड हैबिटेट कि कौन क्या खाता है, उसके बिहाफ पे हम एनिमल को ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल बेस्ड ऑन हैबिटेट। ठीक है, देखिए द प्लेस वेयर एनिमल लिव्स आर कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, जहाँ एनिमल रहते हैं ना उस जगह को ही हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, एनिमल्स आर फाउंड इन टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप्स के प्लेस में एनिमल हमको ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि पहला एक्वाटिक एनिमल और दूसरा टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक्वाटिक मतलब एक्वा, एक्वाटिक से आपको क्या समझ में आ रहा है, एक्वेरियम। ठीक है, एक्वाटिक से एक्वेरियम का दिमाग में आगे घरों में रहता है एक्वेरियम। सो जो कि जो भी एनिमल वाटर में रहते हैं उसको एक्वाटिक एनिमल भी बोला जाता है, जैसे कि फिश, व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस। ठीक है, फिश, डॉल्फिन, ऑक्टोपस देखिए डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, जिससे आपको मेमोराइज करने में भी प्रॉब्लम ना हो। राइट। टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होते हैं, देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होते हैं जो कि लैंड में मतलब लिव ऑन लैंड, जो कि लैंड में रहते हैं। ठीक है, अब लैंड में जैसे कि लॉयन, डॉग, एलिफेंट, काऊ। देखिए लॉयन, डॉग, एलिफेंट, काऊ, ह्यूमन भी लिख सकते हैं क्योंकि हम भी एक एनिमल ही हैं। राइट, और हम भी टेरेस्ट्रियल एनिमल कहलाते हैं। राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा हैबिटेट के बेसिस पे कैसे एनिमल को ग्रुपिंग किया जाता है। सेकंड में हम क्या देखेंगे, एडेप्टेशन इन एनिमल। ठीक है, एडेप्टेशन मतलब कैसे वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मीनिंग के तौर पे, सो एनिमल हैज डिफरेंट बॉडी पार्ट। ठीक है, उनकी बॉडी पार्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, और स्पेसिफिक फीचर्स विच हेल्प देम इन लिव इन देयर हैबिटेट। ठीक है, और बहुत सारी स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट के, जिससे वो अपने हैबिटेट मतलब जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ अच्छे से सरवाइव कर पाएँ। जैसे कि देखिए अब किस किस एनिमल में क्या क्या एडेप्टेशन होती हैं। पहले फिश का देखते हैं। सबसे पहले फिश हैव गिल्स। ठीक है, फिश हैव गिल्स मतलब जैसे उसके सांस लेने के लिए रहता है। एंड फाइन्स, फाइन्स टू स्विम इन द वाटर। ठीक है, और फाइन्स प्रेजेंस रहता है जिससे वो वाटर में इजीली तैर पाते हैं। राइट। बर्ड्स में क्या होता है, देखिए बर्ड्स हैव फेदर एंड विंग्स टू फ्लाई। ठीक है, फेदर पंख रहते हैं, और विंग्स भी रहते, मतलब विंग्स मतलब पंख रहते हैं जिससे वो आसमान में इजीली फ्लाई कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड अपना कैमल। कैमल हैज हम्प एंड लॉन्ग लेग टू लिव इन डिजर्ट। ठीक है, हम्प मतलब कैमल के पैर में एक स्पेशल चीज पाई जाती है। ठीक है, उनके जो पैर रहते हैं ना उनकी बनावट ऐसे, उसको हम्प बोलते हैं, वो ऐसे रहती है जिससे वो रेगिस्तान में इजीली चल सकते हैं। देखिए रेगिस्तान की जो मिट्टी रहती है, मतलब वो रेत रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहती है, जिससे वो इजीली चल पाते हैं, इसलिए उनके लिए वो एडेप्टेशन है। ठीक है, उनमें पाई जाती है। और पोलर बियर, देखिए पोलर बियर हैज अ थिक फर, मतलब उसकी जो बाल रहते हैं ना शरीर के वो बहुत ज़्यादा थिक रहते हैं, टू कीप द बॉडी वार्म इन द वेरी कोल्ड प्लेस। और ज़्यादातर जो पोलर बियर है वो ठंडी जगह में पाए जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी को गर्म रखा जाता है, जिसके कारण वो उनके जो शरीर के बाल रहते हैं वो थिक रहते हैं, और ये भी एक एडेप्टेशन ही है। तो जो एनिमल की एडेप्टेशन है वो भी आप समझ गए हैं। और आपको याद क्या रखना है, देखिए रिमेंबर करने वाली चीज़, तो एडेप्टेशन आर द स्पेसिफिक फीचर दैट हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, जो एडेप्टेशन है ये एक इम्पोर्टेंट नोट की फॉर्मेट में है। जो एडेप्टेशन है ना वो एक स्पेसिफिक फीचर्स है जो कि हेल्प करता है प्लांट्स को भी और एनिमल को भी, क्या चीज़ के लिए, अपने सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है, अपना बोल रहा है एडेप्टेशन इन प्लांट। अब प्लांट कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, देखिए प्लांट ऑल्सो हैज स्पेसिफिक फीचर टू सर्वाइव देयर सराउंडिंग। ठीक है, इनके पास भी कुछ
स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं अपने सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। जैसे कैक्टस, अब कैक्टस आप सभी लोगों ने देखा होगा, देखिए डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, कैक्टस है थिक एंड फ्लैशी स्टेम, ठीक है। जो इसके स्टेम रहते हैं वो बहुत फ्लैशी रहती है और थिक भी रहती है। टू स्टोर वाटर एंड लीफ हैज चेंज इनटू स्पाइंस, मतलब जो इनकी लीव रहती है उसमें कांटे आ जाते हैं। टू रिड्यूस वाटर लॉस, जिससे ये वाटर लॉस को मतलब वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। रिड्यूस वाटर के लॉस को कम होने से बचाते हैं, राइट। होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड, लोटस डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये क्या हो रहा है, लोटस हैज ब्रॉड एंड वैक्सी लीफ दैट फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। जो लोटस रहता है उसके नीचे ये देखिए, ये ब्रॉड मतलब बड़ा और वैक्सी लीफ प्रेजेंट रहता है, जिससे ये इजीली वाटर में तैर सकते हैं, ठीक है। कभी भी आपने तालाब वगैरह में लोटस को देखा होगा तो उसके नीचे ये लीफ जरूर देखा होगा, ठीक है। तीसरा, पाइन, ठीक है। पाइन ट्री हैज द नीडल लाइक लीफ दैट सर्वाइव इन कूल प्लेस, ठीक है। जो पाइन्स ट्री रहती है, राइट, पाइन्स ट्री देखिए ये वाली ट्री रहती है, जिसके जो लीफ रहती है ना वो नीडल लाइक रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो कूल प्लेस में है ना वो इजिली सर्वाइव कर पाए जिसके लिए, राइट। तो होप आपको ये भी चीज समझ में आई होगी, राइट। चौथे नंबर में हम क्या देखने जा रहे हैं, देखिए हमने ग्रुप ऑफ एनिमल भी देख दिया, ग्रुप ऑफ प्लांट के भी देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाई डू वी सी डिफरेंट इन लिविंग थिंग, ठीक है। हमें क्यों डिफरेंस देखने को मिलता है लिविंग थिंग्स में। सो डिफरेंस इन लिविंग थिंग्स आर सीन बिकॉज, किसके कारण हमें देखने को मिलता है, देखिए दे लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग, क्योंकि वो डिफरेंट सराउंडिंग में रहते हैं। हमने देखा ना, कई एनिमल्स एक्वेटिक और कई एनिमल टेरिस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट नीड्स और उन सभी की नीड्स अलग अलग होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो एक्वेटिक एनिमल को चाहिए वो टेरिस्ट्रियल एनिमल को भी चाहिए, राइट। तो उनकी नीड अलग अलग होती है, जरूरतें अलग अलग हैं उनकी, ठीक है। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी पार्ट और उनके बॉडी पार्ट भी डिफरेंट होते हैं, आप लोगों ने देखा, ठीक है। और दे हैव अडेप्ट टू देयर हैबिटेट, ठीक है। और वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, जिसके कारण वो इजीली सरवाइव कर पाए अपने सराउंडिंग में, राइट। तो इसी के साथ देखिए हम पूरा जो ये लेक्चर है इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखिए इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, राइट। तो डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ठीक है। हमारे जीवन के लिए डाइवर्सिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखिए इट कीप नेचुरल बैलेंस, ये नेचुरल बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। इट प्रोवाइड अस फूड, ये हमें फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन एंड मैनी अदर्स थिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जिसके कारण हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। वी शुड प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल एंड देयर हैबिटेट, और हमें प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ये बोल रहा है। जिसके कारण डाइवर्सिटी के कारण ही हम प्लांट को और एनिमल को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं इसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको रिमेंबर मतलब याद रखने वाली चीज क्या है, देखिए द अर्थ इज द वंडरफुल प्लेट बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये हमारी वो है जिम्मेदारी है कि हम जो अपने अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि यहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप की वेराइटीज पाई जाती है और उन सब की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, वो आपका इजीली तरीके से कंप्लीट होता है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपसे एक भी लेक्चर मिस ना हो सके। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।